नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में आप लोगों को साधारण ब्याज के चैप्टर के सवाल को हल करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं अपने टाइप नंबर 6 पर। हमने पार्ट 1 पढ़ाया है, उसमें 5 टाइप बता दिया है। पार्ट 2 में आपको 6वें टाइप से मिलेगा। और इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर आपको मालूम है ब्याज की औसत दर पर आधारित ये प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कहा है गोपाल ने 5,000 रुपए आंशिक रूप से 4%, 5% वार्षिक दरों पर दो लोगों को उधार दिया। 2 वर्ष बाद उसे 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। 4% की दर पर दिया गया धन बताओ। तो क्वेश्चन आपके समझ में दोस्तों आना चाहिए, है ना। यहाँ पर देखिए 5,000 रुपये है। इस 5,000 रुपये में से कुछ रुपया वह 4% के दर पर उधार दिया है, और कुछ रुपया इसी 5,000 में से कुछ रुपया 4% पर और कुछ रुपया 5% वार्षिक दर पर दो लोगों को इसने उधार दिया है। और 2 वर्ष बाद वह दोनों से ब्याज प्राप्त कर लिया और उसको कुल पर, है ना, देखिए अलग अलग दोनों को दिया तो 4 और 5 पर दिया, लेकिन उसने अपना कैलकुलेशन किया तो उसको हम मिला कि कुल पर यानी 5,000 पर 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों आप लोग मिश्रण वाले चैप्टर में लगाए होंगे सवाल को। देखिए यहाँ पर 4% के दर पर एक धन दिया गया है, कुछ धन, और कुछ धन 5%। तो यहाँ पर 4 लिख लिया और यहाँ पर 5 लिख लिया। और फिर देखिए 2 वर्ष के बाद उसे 4.2% वार्षिक औसत दर से, यानी दोनों मिला करके उसका ब्याज कितना बन रहा था। अलग अलग देखा जाए तो अलग अलग देखें तो 4%, 5% है, लेकिन दोनों मिलाकर देखें तो ये 4.2% है, यानी ये मिश्रित वाला है। ये मिश्रित वाला है और हमेशा जानिए मिश्रित वाले को बीच में लिखना है ऐसे 4.2। अब इनका तिरछा अंतर निकाल लीजिए। 5 और 4.2 में अंतर कितना है? 0.8 का। 4 और 4.2 में अंतर कितने का है? तो इसका अंतर निकालोगे आप, ऐसे तिरछा अंतर निकालिएगा, है ना। कितना हो जाएगा? 0.2 का। अब ये जो आ रहा है ना, यहाँ पर जो आ रहा है ये आप जान रहे हो 4% है, ये 5% की दर पर। तो देखिए एक एक अंक पर दोनों में शून्य है। 2 एकन्नम 2, 2 चौके 8, ये 4 हुआ, ये 1 हुआ। ये अनुपात आ रहा है ना। यानी 4% की दर पर 4 हिस्सा धन दिया गया था और 5% की दर पर 1 हिस्सा धन दिया गया था। तो कुल मिलाकर 5,000 में 4 हिस्सा ये और 1 हिस्सा, ये 5 हिस्सा लगेगा। तो 5,000 में हमने क्या किया? 5 हिस्सा लगाया, 5 से भाग दे दिया, तो 1 हिस्से की वैल्यू आ रही है 5 एकन्नम 5, 1,000। 1 हिस्सा माने 1,000 आ रहा है और 5% की दर पर 1 हिस्सा धन दिया गया था। अतः हम कह सकते हैं कि 5% की दर पर 1 हिस्सा माने 1,000 रुपया दिया गया, और 4% की दर पर 4 हिस्सा, यानी 1 हिस्सा माने अगर 1,000 है तो 4 हिस्सा माने 4,000 रुपये 4% की दर पर धन उधार दिया गया था। तो यहाँ पर जो कहा है वो कहा है 4% की दर पर दिया गया धन बताओ। तो 4% की दर पर दिया गया धन आपका 4,000 है। अब देखिए इसी तरह से दूसरे वाले को भी लगाएंगे, है ना। बहुत ही आसानी से लगाना है। देखिए कुछ भाग 15% पर दिया है, ऐसे लिख लिया। कुछ और शेष भाग उसने क्या किया है? 10% पर दे दिया है ना। 15,000 में से कुछ धन वह 15% पर दिया है और शेष धन वह 10% दिया है। और यहाँ पर कह रहा है वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया। व्यक्ति को कुल पर मतलब दोनों का मिलाकर, यानी मिश्रित वाला, कुल पर 12%। तो मिश्रित वाले को बीच में रखना है और तिरछा अंतर निकाल लेना है। 10 और 12 में 2 का अंतर, और 15 और 12 में अंतर 3 का। अतः 15% की दर पर 2 हिस्सा और 10% की दर पर 3 हिस्सा, ये अनुपात आया है।
है ना। तो कुल मिलाकर के 15,000 को कितने हिस्सों में, 2 ये 3 ये 5 हिस्सों में, तो 15,000 बटे 5 कर देंगे तो 5 तिया 15, एक हिस्से की वैल्यू हो रही है 3,000 और इसको तो दिया गया है 3,000। तो 10% वाला बताना है ना, 10% की दर पर दिया गया धन और 10% की दर पर दिया गया धन 3 हिस्सा है, हमने 5 से भाग दिया था तो ये एक हिस्से की वैल्यू आई है, तो 3 हिस्सा माने 3 त्रिक्का 9,000, 9,000 रुपये दिया गया है 10% की दर पर। और देखा जाए 3 दूना 6,000, 6,000 रुपया दिया है 15% की दर पर धन उधार, है ना। अब चलिए हम देखते हैं अपना 7वां टाइप, बहुत ही आसानी से ये भी लगेगा, है ना, बहुत ही आसानी से लगेगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को आप अच्छे से पहले समझिए, है ना। क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही संक्षेप होगा, बहुत संक्षेप होगा, लेकिन ये आप क्वेश्चन देख करके घबराइएगा मत, बहुत ही आसानी से इसको लगाएंगे। कहा है जब ब्याज की कई दरें हों, कई दरें हों, देखिए यहाँ पर कहा है एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपये इस शर्त पर उधार लिया, है ना, पहले 5 वर्ष के लिए 6%। देखो शुरुआत का जो वर्ष है कितना, 5 वर्ष, 5 वर्ष तक वह किस दर से, 5 वर्ष के लिए 6%, 6% की दर पर लिया है, तो कुल कितना हो जाएगा, इसका मतलब 5 वर्ष के लिए 6%, इसका मतलब क्या है, 5 वर्ष तक 6% पाता रहेगा, तो 5 छक 30% कुल बन गया। अगले 3 वर्ष के लिए 8%, 3 वर्ष के लिए 8%, तो 3 अट्ठे 24% यहाँ पर बन गया, है ना। अब कह रहा है तथा इसके बाद 8 वर्ष के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाया हो। देखिए 12 वर्ष के अंत में वह उधार लौटा देगा। 5 वर्ष तक वह 6% दिया, तो 5 छक 30 हो गया, 5 वर्ष पूरा हो गया। फिर 3 वर्ष तक वह 8% दिया, 3 अट्ठे 24%, ये भी पूरा हो गया, यानी 5 और ये 3, 8 वर्ष पूरा हो गया। और यहाँ पर कहा है 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए, तो 5 3 8 वर्ष हो गया है, 12 वर्ष होने के लिए अभी 4 वर्ष और बाकी है, और वो जो 4 वर्ष है उसके लिए शर्त दिया गया है कि इसके बाद 8 वर्ष, हमको तो ये शर्त दी गई थी कि आगे के 8 वर्ष तक आपको 10% देना है, लेकिन आगे के 4 वर्ष तक मैं ब्याज दूंगा, क्योंकि 4 वर्ष पूरा करूंगा तब तक मेरा 12 वर्ष पूरा हो जाएगा, और 4 वर्ष तक 10% देंगे, तो 4 दहा में 40%। ये इतना मैंने समझाने में टाइम लिया है, हालांकि इतना टाइम लगेगा नहीं दोस्तों, है ना। ये 40 ये 30, 40 30 70, 70 20 90 और ये 4 94, अतः कुल ब्याज कितना देना पड़ेगा, 94% ब्याज देना पड़ेगा, है ना। देखिए 5 वर्ष तक 6% 30% ये हुआ, 3 वर्ष तक 8% तो 24% ये हुआ, 4 वर्ष तक 10% देगा 40%, ये कुल कितना ब्याज हो गया परसेंटेज में, देखें 30 और 40, 30 40 70 और 20 ये 70 20 90 और ये 4 94, तो आप 8,000 का 94% निकाल दीजिए, 8,000 का 94% निकालेंगे, 2 शून्य यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 80 वाला शून्य रख लीजिए, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 9 72 3 75, 7,520 रुपया आपका क्या हो गया, ये 7,520 रुपया यही ब्याज देना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, ये सब कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप बड़े ही आसानी से इनको कैलकुलेट कर सकते हो अगर आप अभ्यस्त हो जाओगे तो। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में कहा है किसी धनराशि पर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6%, तो इनको निकालते जाइए, 2 वर्ष तक 4% है ना, तो कितना हो जाएगा, 2 चौक 8% हो जाएगा, है ना, और 2 वर्ष कंप्लीट हो गया। फिर कह रहा है अगले 4 वर्ष के लिए 6%,
4 वर्ष और उसके बाद 6%, तो 6 चौक 24%, है ना। 4 वर्ष तक 6% तो 4 छक 24%, ये हो गया। इससे अधिक समय के लिए, इससे अधिक चाहे आप 2 वर्ष लगाओ, चाहे 4 वर्ष लगाओ, चाहे 6 वर्ष लगाओ, जितना भी आप लगाओगे आपको 8% हर साल देना पड़ेगा, यही कहा है। अगर इससे अधिक समय के लिए 8% ब्याज जोड़ा जाएगा यदि 9 वर्ष में कुल साधारण ब्याज 1120 रुपया हुआ। देखिए यहाँ पर कहा है यदि 9 वर्ष में कुल, यानी कुल 9 वर्ष कंप्लीट करना है। 2 वर्ष पूरा हो गया, 4 वर्ष पूरा हो गया, 2 4 6 वर्ष, यानी 3 वर्ष और चाहिए, और 3 वर्ष तक वह 8% देगा, तो 3 वर्ष तक वह 8% देगा, तो 8 त्रिक 24% और हो जाएगा। कुल ब्याज परसेंटेज में कितना हो जाएगा, जोड़िए 24 24 48 और 8 56% तो ब्याज मिलेगा परसेंटेज में। देखिए साधारण ब्याज ये भी है, और साधारण ब्याज 1120 रुपये भी है, लेकिन ये रुपया में है और ये प्रतिशत में है, तो रुपया 1120 है, इसी के बराबर है कौन, 56%। तो 56 से भाग दे दीजिए तो 1% की वैल्यू आ जाएगी। 1% की, ये अब आपने 56/56 कर दिया ना, तो 1% की वैल्यू हो गई है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी वह धनराशि मतलब P, और P का मान होता है 100%। अगर ये 1% है तो 100 से हम गुणा कर दें तो 100% की वैल्यू हो जाएगी, और 100% की वैल्यू हो जाएगी मतलब वह धनराशि हो जाएगी। अब इसी को सॉल्व करना है। 56 दूना 112 और 0 रख दिया, 20 और 100 का गुणा करेंगे। देखिए 20 वाला 1 शून्य और 100 वाला 2 शून्य, कुल 3 शून्य और 2 एकन्नम 2, कुल मिलाकर 2000 रुपये उसकी धनराशि थी। चलिए अब चलते हैं अपने अगले टाइप पर, 8वें टाइप पर, है ना। ये देखिए 8वां टाइप है, और 8वां टाइप का पहला क्वेश्चन कह रहा है कोई धन 15 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर बताइए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कोई धन, मान लिया वह धन कितना है, 100 रुपया है, और 15 वर्ष का टाइम लगेगा, और कितना हो जाएगा, 2 गुना मतलब 200 रुपया हो जाएगा, है ना। 200 रुपया हो जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि 100 रुपया 200 रुपया हो गया, यानी बढ़ा कितना, बढ़ा है हमारा 100 रुपया। कितने टाइम में बढ़ा है, 15 वर्ष में, तो 15 से हम भाग दे देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, यानी वर्ष से भाग दे देते हैं तो दर आ जाएगा। 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, बच गया कितना, 10, 10/15 कर देंगे, 5 दूना 10 और 5 तियां 15, 6 सही 2/3, 6 सही 2/3%, ये हो जाएगा दर। हमेशा याद रखना कि ऐसे सवाल में आपका वर्ष से भाग दे देंगे तो दर आ जाएगा, और दर से भाग दे देंगे तो वर्ष आ जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या रखा है, दूसरे क्वेश्चन में कह रखा है एक धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। एक धन है, मान लिया वह धन कितना है, 100 रुपया, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में 4 गुना, यानी यही धन जो 100 रुपया है ये 4 गुना यानी 400 होगा, है ना। किस दर से, 10% की दर से। तो देखिए 100 रुपया 400 रुपया बन रहा है, तो बढ़ा कितना, 300 रुपया बढ़ा है। और हमने कहा है ना यहाँ पर जो वृद्धि हुई है, अगर हमको वर्ष दिया होता तो वर्ष से भाग देते तो रेट आता, लेकिन यहाँ पर दर दिया है, दर से भाग दे देंगे तो समय आ जाएगा। 10 से भाग दे दिया तो आ गया 1 1 शून्य, देखिए कट गया, तो आ रहा है 30 वर्ष। ये 10% था, यानी दर था, दर से भाग दे दिए तो समय आ गया। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से 8वां टाइप लगाया जा सकता है। चलिए अब चलते हैं अपने 9वें टाइप पर, है ना। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये भी लगेगा। 9वें टाइप में कहा है, पहला क्वेश्चन है एक धनराशि 20 वर्ष में अपने का 2 गुना, 20 वर्ष में यानी 100 रुपया, है ना, 20 वर्ष में कितना हो जाती है, अपने का 2 गुना यानी 200 बन जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि 20 वर्ष में, यानी ये जो 20 वर्ष है, इस 20 वर्ष में बढ़ा कितना है, 100 से 200 हुआ है, तो 20 वर्ष में तो 100 की वृद्धि हुई है ना, 20 वर्ष में कितने की वृद्धि हुई है, 100 की। अब आगे पढ़िए, यहाँ पर कह रहा है तो कितने वर्ष में अपने का 4 गुना हो जाएगा। तो कितने वर्ष में अपने का 4 गुना हो जाएगा, तो देखिए वही 100 रुपया है ना, 4 गुना करना अगर है तो 400 बनेगा, और 400 बनेगा तो बढ़ेगा कितना, 300 बढ़ेगा। कितना वृद्धि होगी, 300। देखिए 100 रुपया बढ़ने में अगर
20 वर्ष लग गया तो 300 बढ़ने में कितना लगेगा? अरे भाई ये 100 का कितना गुना? 3 गुना, तो 20 का 3 गुना 60 वर्ष। ये हो जाएगा कितना? 60 वर्ष, है ना। बड़े ही आसानी से लगाया जा सकता है। वैसे ही इसका दूसरा भी क्वेश्चन है, इसको भी लगाइए फटाफट। कह रहा है कोई धन 20 वर्ष में 7 गुना हो जाता है ना। 20 वर्ष में 7 गुना, तो आपका धन 100 रुपया है, 7 गुना होगा तो 700, यानी बढ़ा कितना? 600। बढ़ा कितना? 600। 20 वर्ष बराबर कितना वृद्धि हुआ है? 600 की, है ना। अब आगे देखिए, पढ़िए, वह कितने वर्ष में 13 गुना हो जाएगा? यानी वही 100 रुपये व 13 गुना यानी 1300 हो जाएगा। तो वृद्धि कितने की होगी? यहाँ 100 से 1300 बन रहा है, तो बढ़ कितना रहा है? 1200, है ना। देखिए ये 600 का डबल है, तो 20 का डबल कितना हो जाएगा? 40 वर्ष हो जाएगा। यानी 12, ये कुल कहने का मतलब ये है कि 13 गुना होने में उसको कितना वक्त लगेगा? 40 वर्ष लगेगा। ये था हमारा आज का क्वेश्चन। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा तो पूरा प्रयास है दोस्तों कि आपको क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझाना। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।